हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में। दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो 100 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक चला है। ठीक है, इसमें क्या है कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक क्या संगम काल चला है। ठीक है, उसके बाद 500 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, संगम काल में क्या पढ़ना है? चेर, चोल, पांड्य, ये पढ़ना है संगम काल के बारे में। आज हम संगम काल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज हम संगम काल को ख़त्म करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संगम जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ सभा। संगम काल का समय काल 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संस्कृत शब्द है, संगम जो है वो संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब अर्थ क्या होता है? सभा होता है। संगम काल का समय जो है वो कितना है? 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बीच का माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। प्राचीन काल में जो था वो तमिल के कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई है। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, आठवीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को सही संरक्षण प्रदान किया गया। संगम और उसका स्थल जो है और उसके बाद में अध्यक्ष। तो संगम क्या है? प्रथम संगम जो है उसका स्थल जो जगह है वो क्या है? मदुराई जो बोलता है मदुरा। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। ऋषि आगात्यार इसका जो अध्यक्ष है। द्वितीय संगम जो है उसका स्थल कहाँ पे है? कपाटपुरम या अलैवे, ये भी उधर ही है, तमिलनाडु में ही है। तोल्काप्पियार इसका जो अध्यक्ष है। तृतीय संगम जो है इसका स्थल क्या है? मदुरा, जिसको ये मदुराई बोलते हैं, ये भी तमिलनाडु में ही है। और उसका मतलब अध्यक्ष कौन है? नक्कीरार। ठीक है, संगम काल का राजनीतिक इतिहास के बारे में देखते हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। चेर हो गया ये केरला वाला इलाका हो गया। चौल जो हो गया वो तमिलनाडु वाला इलाका हो गया। और पांड्य भी ये तमिलनाडु वाला ही इलाका है। ठीक है, 3 राज्यों में विभाजित हो गया था। ठीक है, यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। अगर कृष्णा नदी ये जो हो गया, ये हैदराबाद जो जाता है, ये हो गया आंध्र प्रदेश का रास्ता। तो इससे जो दक्षिण में जो जाता है वह तीनों अगर देखा जाए तो दक्षिण में ही आता है। ये चेर हो गया केरला तरफ, ये तमिलनाडु हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। चेर, चोल, पांड्य, ये तीनों इधर विभाजित होता है कृष्णा नदी के साउथ में।
दक्षिण में। चेर राज्य, पहले हम चेर राज्य के बारे में देखते हैं जो केरला में है, केरला में था। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। संगम काल 3 तरह का था, उसमें सबसे जो पुराना था वो क्या था? चेर था। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश, ठीक है। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। केरल का प्राचीन पुराना नाम जो था वो चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी अथवा करूर को बनाया था। वंजी अथवा करूर, इसको राजधानी बनाया था चेरों ने। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्टा वंश, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है, ठीक है। चेर राज्य, चेर राज्य में और क्या देखना है? कनगी पूजा, कनगी पूजा या पत्नी पूजा की शुरुआत लाल चेर ने की थी। ये जो पत्नी पूजा, ये कंगनी पूजा है, ये एग्जाम में पूछता है। इसका शुरुआत कौन किया था? लाल चेर ने। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा अधिगेमान था। अधिगेमान था प्रसिद्ध राजा चेर वंश का, ठीक है। इसी आदिगेमान ने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। कौन? आदिगेमान। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, पूछता भी है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं, चेर हो गया, उसके बाद चोल के बारे में देखते हैं, चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में देखते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। जो केरल, ये तमिलनाडु, वो चेर जो था वो केरला के इलाका में था, ये तमिलनाडु के इलाका में, ठीक है। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। मतलब कि 3री शताब्दी में इसको देखने को मिलता है। उसके बाद पांड्यों की शक्ति के कारण इसका मतलब पतन हो गया था। बाद में फिर एक बार चोल वंश जो है वो फिर से एक बार 9वीं शताब्दी में उसका मतलब शुरुआत हुआ, ठीक है। फिर से वो जीता होगा तो फिर से उसका उदय हुआ, ठीक है, 9वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलता है। पाणिनि की रचना जो है वो अष्टाध्यायी है, उसी से चोल वंश का जानकारी मिलता है, ठीक है। चोलों ने मंतूर, उरायूर और तंजावुर को अपना राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था चोलों ने? मंतूर, फिर उरायूर और तंजावुर, ये तीनों को राजधानी बनाया था। चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोल वंश के प्रमुख 2 शासक थे। कौन कौन? करिकाल और एलारा। करिकाल के बारे में देखते हैं। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी करिकाल ने करवाया था। उसके बाद एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। श्रीलंका को कौन जीत के 50 वर्ष तक शासन किया था चोल वंश में? वो था एलारा, ठीक है। उसके बाद पांड्य साम्राज्य देखेंगे। पांड्य जो साम्राज्य था वो भी मतलब कि
यही इलाका में था, तमिलनाडु वाला इलाका में ही। थोड़ा सा केरला का इलाका है लेकिन तमिलनाडु में कन्याकुमारी की तरफ है। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज का जो पुस्तक है इंडिका, उसी से इसका मतलब प्रथम जानकारी मिलता है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। ये जो तीनों संगम था, 1 2 3, ये तीनों का आयोजन कौन किया था? पांड्य राजाओं ने। पांड्य वंश जो था वो मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। 3 चीज़ याद रखिएगा। इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक है, उसी से इस पांड्य वंश का प्रथम जानकारी मिलता है। दूसरा क्या है? यही जो पांड्य समाज, ये जो मतलब राजा है पांड्य वंश का, उसी ने तीनों संगम का आयोजन किया था। दूसरा, फिर तीसरा मात्र सत्तात्मक होता था। उसके बाद इसका जो राजधानी था मदुरई था। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था। ठीक है, 4-5 पॉइंट बना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। किसने? नोडियोन ने। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांड्यों की शक्तियां छीन हो गई थी। 5वीं शताब्दी में इसका शक्ति छीन हो गया था। ठीक है। संगम काल का प्रमुख साहित्य तोलकाप्यम जो है, उसका साहित्य क्या होगा? तोलकाप्य। शिल्प दिकारम का इलांगो आदिगल। ये तमिलों के प्रमुख देवता जो था उसका क्या नाम था? मुरुगन जो है, अक्सर साउथ फिल्म में मुरुगन नाम देखते हैं। वो जो तमिल का जो प्रमुख देवता था वो क्या था? मुरुगन। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगनी पत्नी की मंदिर का निर्माण कराया था? कौन कराया था? सेनगुट्टवन। ठीक है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? शिल्पाधिकारम, ये जो है किससे है? इसमें लिखा हुआ है इलांगो आदिम। इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? एक बार इसको पीछे जाके देखिएगा, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है कई बार। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब, चेर चोल पांडे का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? चेर चोल पांडे। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? ये हो गया कदम, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें होगा सी। ठीक है, उसमें ये होगा, इसमें सी होगा। पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी?
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चेर हो गया धनुष, चोल हो गया बाघ, पांडव हो गया मछली। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको भी संगम 1 को सूची 2 से इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रथम संगम अगस्त्य हो गया, द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तोलकाप्पियर हो गया, तृतीय संगम अकीरर हो गया। इसका भी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।